जीवन में बड़ा मोड़ आने वाला है कर्क राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि कर्क राशि वालों के जीवन में कौन सा बड़ा मोड़ आने वाला है, क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे, क्या क्या अशुभ फल आने वाले समय में आपको मिलने वाले हैं। यह जुलाई का राशि फल है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कर्क लग्न है तो भी यह राशि फल भैया आपके लिए है। अगर आपकी कर्क राशि है तो भी इस राशि फल को आप समझ पता ही नहीं है कि राशि और लग्न क्या है आपकी, तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो आप जो है अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हैं। कर्क राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी कुंडली में जो प्लेनेटरी पोजीशन है बहुत बढ़िया बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नजर नहीं आ रही। शुरुआत में आपको रोचक योग का लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल देवता शुरुआत में दसम भाव में रोचक योग बना करके बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर बैठे रहेंगे 11 तारीख तक, यानी कि 11 जुलाई तक का रोचक योग ये बना करके बैठे। उसके बाद ये 11वें भाव में बैठ जाएंगे और आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं मंगल देवता, क्योंकि इनके पास दो शुभ डिपार्टमेंट होते हैं, पहला पंचम भाव, दूसरा दसम भाव। और कर्म का मालिक यदि बढ़िया स्थिति में पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं। और उधर आपकी कुंडली में दूसरे कारक ग्रह होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि ऑलरेडी आपके 11वें भाव में डटे हुए हैं। मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन 12 जुलाई से बनता हुआ आपके 11वें भाव में दिखाई पड़ेगा। ये अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं। थोड़ी दिक्कत भी रहेगी, ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है किसी भी राशि के साथ। दिक्कत क्या है, आपकी कुंडली में जो संघर्ष का मालिक बुध देवता है पूरा महीना डटा रहेगा आपके लग्न पे। शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है रहेगा, शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन होना तो ठीक है। और शनि का, गुरु का, राहु का, केतु का गोचर यथावत जारी रहेगा। अब शुरू करेंगे राशि फल, जानकारी देंगे। सबसे पहले नौकरी करने वालों की के लिए मैं खुशखबरी बता दूं तो भैया नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग चल रहे हैं और पूरा जुलाई चलते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी नहीं है आपको प्रयास करना चाहिए, जुलाई के महीने में नौकरी आपको मिल सकती है। अब प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब मत पूछिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के यदि कुंडली में योग है तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ आपको रुख करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी आपको मिल जाएगी ये तय, क्योंकि नौकरी मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर नौकरी में पहले से हो तो आपको बॉस का, अपने सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा, आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि 12 तारीख के बाद प्रमोशन के, पदोन्नति के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो नौकरी करने वाले महाभाग्यशाली इस जुलाई के महीने में रहने वाले हैं। अगर व्यापारियों की बात करें तो शुरुआत के 6 दिन व्यापार आपका सामान्य चलेगा, 1 तारीख से लगा करके 6 तारीख। 6 तारीख के बाद व्यापारियों को सुख समृद्धि मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। व्यापार उनका दिन दूने रात चौगुने बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, नौकरी और व्यापार में सक्सेस मिलने का एक मेन कारण ये भी है कि आपकी कुंडली में भाग्य जबरदस्त तरीके से पूरा महीना साथ दे रहा है और आने वाले लंबे समय तक का भाग्य गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उधर कर्म का मालिक भी
लगभग मान के चलो 1.5 महीने के लिए बहुत मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, इसका भी बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो लोग किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, चाहे साइड बिजनेस या सेल्फ का, उनके लिए तो स्थिति बढ़िया है ही है। अगर आप किसी भी प्रकार का नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, पार्टनरशिप वगैरह में या साइड बिजनेस, तो आने वाला समय जुलाई का महीना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। इस समय को आपको कैश करना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ इस जुलाई का महीने दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही विशेष लाभ आपको मिलेगा। हो सकता है इस महीने पढ़ाई के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ जाए, या आप अगर पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, पहले से प्लानिंग कर रहे थे, तो वो सपना इस जुलाई के महीने में पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो भैया प्रेमी महाभाग्यशाली रहने वाले हैं। प्रेम में आपको सक्सेस मिलते हुए दिखाई पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी तरफ वैवाहिक जीवन भी आपका जुलाई के महीने में खुशहाली से भरा रहेगा, यहाँ पर भी आप सक्सेस रहो। शादी के योग्य यदि आयु हो गई है तो प्रयास करना शुरू कर दो, क्योंकि गुरुदेव पीड़ा से बाहर आ चुके हैं, शादी हो जाने के योग शुरू हो चुके हैं। संतान से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, संतान है नहीं, या संतान आपके है, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, तो वह मतभेद भी आने वाले समय में आपके दूर हो जाएंगे। संतान नहीं है तो प्रयत्न यदि करोगे तो निश्चित तौर पे संतान प्राप्ति भी आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो वह दूर होते हुए सभी कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को दिखाई पड़ेगी। देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, पूरा महीना बहुत सुंदर योग है। देश विदेश की यात्रा आप करेंगे तो उसमें आपको लाभ ही होगा, किसी भी प्रकार से आप बैकफुट पे नहीं हो। शनि की ढैया से घबराने की कम से कम अभी 1.5 महीने 2 महीने तो जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि ढैया का प्रभाव आपके कर्म भाव पे डाल रहे हैं, कर्म भाव को रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कर्मेश ऑलरेडी इतना पावरफुल स्थिति में है कि शनि की ढैया का विशेष दुष्प्रभाव आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अब बात करें स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपकी कुंडली में लग्न पीड़ित नहीं है, थोड़ा शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आपके लग्न पे बना हुआ है और दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस विषय में आप भाग्यशाली रहोगे। और उपाय की और आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो उपाय में गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का या तो आप जप कर सकते हो, एक उपाय ये कर सकते हो, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हो, या हनुमान चालीसा बजरंग बाण का प्रतिदिन एक बार पाठ करके आप अपनी शुभता को बढ़ा सकते हो, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हो। आर्थिक स्थिति आपकी जबरदस्त क्यों मजबूत रहेगी, उसके रीजन में बता देता हूं। पैसा धुआंधार क्यों आएगा, आपकी कुंडली में कर्म का मालिक लाभ भाव पर, भाग्य का मालिक लाभ भाव पर, इच्छा पूर्ति के भाव पर, यानी कि कर्मेश का भाग्येश का दो ग्रहों का संबंध आपके 11वें भाव में बन रहा है। और 11वां भाव आमदनी का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से आमदनी होती है, जातक हो या जातिकाया हो, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में सुख समृद्धि का मालिक होता है भैया शुक्र देवता, आमदनी का मालिक होता है शुक्र देवता। ऐसा शुक्र देवता 6 जुलाई को लग्न पर विराजमान हो जाएगा, डट जाएगा, पूरा महीना यहाँ पे गोचर करेगा। तो यहाँ पर भी
इच्छा पूर्ति का भाव आपको मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि 11वां भाव डबल डबल मजबूत हो रहा है। अंत में मैं एक शुभ प्रभाव और भी जाते जाते बता दूं कि मंगल देवता की 8वीं दृष्टि 6 तारीख के बाद से पड़ने लगेगी आपके 6ठे भाव पे। तो जिन लोगों के शत्रु बहुत ज्यादा हैं, शत्रुहंता योग बनेगा। कहीं न कहीं शत्रुओं से भी, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से भी आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।